बार, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, मालिक वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, छात्र विरोधी ये सरकार। नमस्कार, मैं मनीष अब तक एक न्यूज़ 24। देखिए, अब हम इनकम टैक्स चौराहा पे हैं। एआई सब के जितने भी लोग हैं, आपको बता दें कि इनकम टैक्स चौराहा पर आते हैं, अब पुतला दहन करते हैं। और पुतला दहन करते क्या कुछ बोलते हैं, तो वीडियो को सुनिए। आप पुतला दहन कर रहे थे, किनका पुतला दहन कर रहे थे? ये हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को मांग को लेकर के। जिस प्रकार से देखिए, अब नीट जैसे बहुमूल्य परीक्षाओं का इन्होंने पेपर लीक नहीं, पेपर बेचता है ये लोग और करोड़ों अरबों का सौदा करता है। अब बताइए, हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे जो जिन्होंने कम फीस में जाकर के नीट का एग्जाम क्रैक करता था और जा एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे, अब बताइए आपको जो है, अगर महंगे करोड़ों लाखों रुपया का सौदा में क्या आप खरीद पाएंगे? क्या हम खरीद पाएंगे? क्या वो लोग सौदा करता है, लोकतंत्र की बुनियादी मूल्य के साथ छेड़छाड़ करता है। इसको लेकर के हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग को लेकर के नरेंद्र मोदी का जो पुतला दहन किए हैं। आप सिर्फ एक इस्तीफा का ही मामला नहीं है, एक आप देख लेंगे, हमारे साथियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 18-19 दिन से भूख हड़ताल पर है। पुलिस आती है डॉक्टर बनकर सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर जाता है। उन्होंने जो है पुलिस के दम पर, पुलिस यह दमन करना चाहती है, हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसके विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। आज आप लोग पुतला दहन किए हैं, किनका पुतला दहन किए हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। नरेंद्र मोदी जो पुलिस से दमन करके, दमनकारी नीति से जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है, उसके सॉलिडेरिटी में हम सोनम वांगचुक की सॉलिडेरिटी में खड़े हैं और उनका पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि लगातार शिक्षा एनटीए मतलब नीट पेपर लीक हो रहा है। 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट में गड़बड़ियां पाई गई, क्या बोलता है, फिर 2026 में जब नीट में गड़बड़ियां पाई गई, तमाम जो शैक्षणिक संस्था है सब एकदम बेकार पड़ी हुई है, वो काम नहीं कर पा रही है। उसके कारण हम लोग लगातार दिल्ली में सोनम वांगचुक के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन प्रदर्शन कर रही थी, भूख हड़ताल में थे कि वहां पे उनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने रात को उनको उठा लिया। उनके सॉलिडेरिटी में हम लोग खड़े हैं और नरेंद्र मोदी की इस्तीफा मांग रहे हैं। एक तरफ से जो सोनम वांगचुक जी को अलोकतांत्रिक तरीका से उठाया गया, पूरे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो नीट का पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरे देश में देशव्यापी कार्यक्रम कर रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने का अब समय आ गया है। आप जानते हैं जिस तरीके से कल 18 तारीख को सुबह 7 बजे पुलिस जब डॉक्टर के भेष में, भाई लोकतंत्र है तो आप जो अपने भेष में आइएगा, इलाज करके लोग को कह के अब वार्ता करना चाहिए सरकार को। तो अलोकतांत्रिक तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, इसकी हम निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं। सुधीर कुमार, राज्य अध्यक्ष AISF। मोहित भाई है इस तरीके से देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और जो 20 दिनों से लगातार 22 दिन हो गया है, 22 दिनों से लगातार जो शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनका एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश का शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा दे। लेकिन ये सरकार इस्तीफा देने की बजाय, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देने की बजाय चुपके तरीके से आती है और जो है डॉक्टर की भेष में आती है और पर्दा डालकर सोनम वांगचुक जो शिक्षाविद है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने देश में बहुत बड़ा परिवर्तन और जो देश के सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, सुरक्षा के आप लोग को पता है जो ऐसे लोगों को उन्होंने कितने बड़े जो है देश के अंदर बदलाव करने के लिए और देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कुर्बानी दी। लेकिन आज देखते हो, आप लोग को पता है कि नीट की एग्जाम पेपर लीक हो जाती है, उसमें 20 से अधिक छात्रों ने सुसाइड किया और पूरे जो है देश के अंदर सैकड़ों जो है एग्जाम की पेपर जो है लीक होने का हुआ। लेकिन ये सरकार आज तक इसके कान पर जू नहीं रेंग रही है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले
जो भी लोग हैं जो आज देख रहे हैं कि आज जो है यहाँ बिहार की जत्था जाएगी और जंतर मंतर पर हम लोग समर्थन करेंगे और कल संसद भवन जो मार्च है उसमें इस सरकार को उखाड़ फेंकने। नरेंद्र मोदी जब ये पुलिस डॉक्टर के भेष में शांति पूर्वक जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो पुलिस डॉक्टर के भेष में आके और सोनम बाग चौक को उठा कर ले गया चुपके से। ये लोकतंत्र हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 ईस्वी में स्थापना हुआ और विधानसभा के सामने जो हमारी विरासत है 7 शहीद स्मारक, ये शहादत देने वाली संगठन है और ये लोकतांत्रिक अधिकार हेलो आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं देशव्यापी। तो आप सुना जिस तरह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और नीट परीक्षा पेपर लीक होता है, उसी के खिलाफ में है तमाम एआईएसएफ के छात्र आते हैं और इनकम टैक्स चौराहा पर पुतला दहन करते हैं और इनका साफ कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है ये लोग मांग रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।